मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का टॉपिक विक्रय पूर्वानुमान अर्थात सेल्स फोरकास्टिंग के टॉपिक को ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाएंगे। इस टॉपिक में आज हम इसकी अर्थ एवं परिभाषा, इसके बाद विक्रय पूर्वानुमान के क्या उद्देश्य हैं और इसके बाद विक्रय पूर्वानुमान का क्या महत्व है व्यावसायिक संस्थाओं में, इसको ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाएंगे। अब हम सबसे पहले इसकी अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं। साधारण शब्दों में विक्रय पूर्वानुमान से तात्पर्य किसी संस्था के किसी निश्चित भावी अवधि में होने वाले विक्रय का पूर्वानुमान लगाने से है, परंतु यह कार्य कोई आसान नहीं है। आज यह कार्य अंतर्ज्ञान या कल्पना के आधार पर नहीं किया जा सकता है और न यह कार्य ज्योतिषियों की सहायता से ही पूरा किया जा सकता है। आज विक्रय पूर्वानुमान अटकलबाजी से भी संभव नहीं है। आज ये कार्य एक व्यवस्थित विज्ञान का रूप लेता जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि विक्रय पूर्वानुमान किसी निश्चित भावी समय अवधि में विक्रय का अनुमान है जो मुद्रा या वस्तुओं की संख्या अथवा दोनों में ही व्यक्त किया जाता है। यह अनुमान संस्था की भावी विपणन योजना तथा बाह्य वातावरण की परिस्थितियों की कल्पना करते हुए लगाया जाता है। इसके बाद इसकी परिभाषा फिलिप कोटलर ने दी है। उनके अनुसार विक्रय पूर्वानुमान संस्था के विक्रय का वह अपेक्षित स्तर है जो एक निर्धारित विपणन योजना तथा कल्पित विपणन वातावरण पर आधारित होता है। इसके बाद स्टैंटन ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। विक्रय पूर्वानुमान किसी भावी निश्चित अवधि तथा फर्म के पूर्व निर्धारित विपणन नियोजन के अंतर्गत विक्रय का डॉलर या उत्पाद इकाइयों में अनुमान है। इस तरह से हम विक्रय पूर्वानुमान का अर्थ एवं परिभाषा समझ सकते। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। प्रमुख विशेषताओं को अध्ययन कर रहे हैं हम। तो सबसे पहली है विक्रय पूर्वानुमान किसी भावी निश्चित समय अवधि में विक्रय का अनुमान है। इसके सबसे पहला उद्देश्य है संस्था के नियोजन एवं बजट के लिए आधार तैयार करना। इसके पहला उद्देश्य। दूसरा है संस्था के माल की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित करना। तीसरा, संस्था की उत्पादन क्षमता के अनुरूप माल की मांग उत्पन्न करना। संस्था की उत्पादन अनुसूची प्रोडक्शन शेड्यूल को नियमित करना। और अगला पांचवा है स्कंद नियंत्रण की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना। छठवां है संस्था में नवाचार एवं नव प्रवर्तन की दिशा निर्धारित करना। अगला संस्था के विस्तार तथा विविधीकरण कार्यक्रमों का नियोजन करना। संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं को समुचित रूप से निर्धारित करना। और अगला संस्था के विक्रय प्रदेशों का समुचित प्रबंध करना। संस्था के संवर्धनात्मक कार्यों का नियोजन एवं नियंत्रण करना। और अगला है विक्रय कार्यों के नियंत्रण के लिए प्रमाप उपलब्ध करना। और अगला मूल्य नीति निर्धारित करना। और अगला पर्याप्त कार्य दल का निर्माण करना। इसके बाद संस्था में प्रभावकारी उत्पाद नियोजन को प्रोत्साहित करना। और अंत में है संस्था के वितरण कार्यों का नियोजन एवं नियंत्रण करना। ये किसी भी संस्था के लिए विक्रय पूर्वानुमान के उद्देश्य प्रमुख रूप से उद्देश्य हैं जिनका हमने आपको इनका अध्ययन किया है। इसके बाद देखते हैं हम
विक्रय पूर्वानुमान का महत्व। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्वानुमानों का महत्व है। व्यवसाय का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। व्यवसाय की संपूर्ण सफलता विक्रय पूर्वानुमान की सफलता पर ही निर्भर करती है, क्योंकि विक्रय ही संपूर्ण संस्था का आधार है। यदि संस्था अनुमानित विक्रय लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है तो उसकी सफलता अवश्यंभावी है। इसी दृष्टि से स्टैंटन ने ठीक ही लिखा है कि विक्रय पूर्वानुमान किसी भी संस्था के सभी विभागों में बजटिंग एवं नियोजन के लिए आधारभूत आवश्यकता है। वस्तुतः व्यावसायिक संस्था के प्रत्येक कार्य की सफलता में विक्रय पूर्वानुमान आधारभूत भूमिका निभाते हैं। इसके आधार पर उत्पादन, विपणन, वित्तीय, सेवी वर्गीय, शोध एवं विकास सभी विभागों की सफलता निर्भर करती है। अब हम देखते हैं कि विक्रय पूर्वानुमान के क्या प्रमुख महत्व हैं, जिनमें पहला है सभी व्यावसायिक कार्यों का आधार। स्टैंटन ने ठीक ही कहा, जैसे हमने बताया, कि विक्रय पूर्वानुमान सभी कार्यों का आरंभिक बिंदु है। ये हम सभी जानते हैं कि व्यवसाय का अस्तित्व विक्रय पर निर्भर करता है। अतः विक्रय पूर्वानुमान के बिना व्यवसाय को प्रारंभ करने की बात भी नहीं सोची जा सकती है। इतना ही नहीं, व्यवसाय के आकार, स्वरूप, उत्पादन का पैमाना, वित्त आदि सभी बातों का निर्धारण विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर ही किया जाता है। दूसरा इसका महत्व का बिंदु है भावी विक्रय का अनुमान। विक्रय पूर्वानुमान के द्वारा एक भावी निश्चित अवधि में होने वाले विक्रय का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे भावी मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित करने में सुविधा होती है। तीसरा है उत्पाद नियोजन में सुविधा। विक्रय पूर्वानुमान के द्वारा संस्था की सभी वस्तुओं के कुल विक्रय का ही पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता है, बल्कि संस्था द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुओं, भिन्न भिन्न ब्रांड, रंग, रूप, डिजाइन, मूल्य वर्ग तथा आकार की वस्तुओं के विक्रय का भी पूर्वानुमान किया जा सकता है। इस प्रकार संस्था के उत्पाद नियोजन में भी विक्रय पूर्वानुमान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे संस्था की विभिन्न वस्तुओं, रंगों, डिजाइनों, आकारों, मूल्य वर्ग आदि की वस्तुओं के विक्रय का अनुमान लगाया जा सकता है। और चौथा बिंदु है इसका अगला, स्कंद संग्रहण एवं नियंत्रण की कठिनाइयों से मुक्ति। विक्रय पूर्वानुमान के कारण स्कंद संग्रहण एवं नियंत्रण की समस्या को भी आसानी से दूर की जा सकती है। यदि माल की मांग का सही अनुमान नहीं लगाया जाए तो कच्चे तथा पक्के माल के संग्रहण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। स्कंद विभाग कितना तैयार माल संग्रह करके रखे तथा कितना कच्चा माल रखे, यह निर्धारित करना कठिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग तथा वित्त विभाग तीनों ही संकट की स्थिति में आ जाएंगे। इन सभी की समस्याओं के निवारण के लिए विक्रय पूर्वानुमान की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला बिंदु है इसका महत्व का, प्रभावकारी वित्तीय प्रबंध में सहायक। विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर वित्त प्रबंधक संस्था का प्रभावकारी वित्तीय प्रबंध कर सकता है। वह पूर्वानुमानों के अनुसार ही कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विक्रय पूर्वानुमानों को ध्यान में रखकर ही भावी पूंजी विनियोग की योजना भी बना सकता है। इसके बाद अगला बिंदु है अनुकूलतम कार्यदल का निर्माण।
विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर ही अनुकूलतम कार्यदल का निर्माण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इसके आधार पर उत्पादन, विपणन, वित्त, कार्यालय आदि कार्यों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अगला बिंदु है उपयुक्त विक्रय प्रदेशों का निर्माण। विक्रय पूर्वानुमान का महत्व है विक्रय प्रदेशों के निर्धारण में भी है। संस्था के भावी विक्रय के अनुमान के अनुसार ही विक्रय प्रदेशों का निर्माण करके विभिन्न व्यक्तियों को कार्यभार सौंपा जा सकता है। इससे ही प्रत्येक प्रदेश में विक्रय कार्य पर पर्याप्त ध्यान देना संभव हो पाता है। और अगला बिंदु है इसका महत्व का विक्रय कोटा के निर्धारण में सुविधा। विक्रय कार्य को यथासमय पूरा करवाने के लिए विक्रयकर्ताओं का विक्रय कोटा निर्धारित करना आवश्यक है, किंतु विक्रय कोटा निर्धारित करते समय विक्रय पूर्वानुमानों को ध्यान में रखना पड़ता है। पूर्वानुमानों से परे जाकर विक्रय कोटा निर्धारित किया जाता है तो वह लक्ष्य पूरा करना संभव नहीं होता। और अगला बिंदु है इसका वितरण वाहिकाओं के चयन में सहायक। इसका क्या मतलब है? विक्रय पूर्वानुमान का महत्व है वितरण वाहिकाओं का या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के समुचित चुनाव करने में भी है। विक्रय पूर्वानुमानों को ध्यान में रखकर वितरण श्रृंखला को लंबा अथवा छोटा रखा जा सकता है। यदि विक्रय पूर्वानुमान यह बताते हैं कि माल का आसानी से अपेक्षित विक्रय किया जा सकेगा तो वितरण श्रृंखला छोटी रखी जा सकती है, जबकि माल की अपेक्षित मांग न होने का अनुमान हो तो वितरण श्रृंखला लंबी एवं विस्तृत करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा करके ही माल की मांग को बढ़ाया जा सकता है। ये सब विक्रय पूर्वानुमान के द्वारा ही संभव है। अगला बिंदु है संवर्धनात्मक कार्यों की सफलता। आज प्रत्येक संस्था को संवर्धनात्मक साधनों, जिनमें विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार प्रसार आदि सम्मिलित हैं, का सहारा लेना पड़ता है। इन साधनों के उपयोग की सीमा को निर्धारित करते समय भी विक्रय पूर्वानुमान को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी संवर्धनात्मक साधनों की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। और अगला बिंदु है महत्व का विक्रय पूर्वानुमान का प्रभावकारी मूल्य नीति के निर्धारण में सहायक। मूल्य नीति विक्रय पूर्वानुमानों से भी प्रभावित होती है। यदि विक्रय पूर्वानुमान निराशाजनक विक्रय अनुमान बताते हैं तो संस्था को मूल्य अत्यंत प्रतिस्पर्धी रखने होते हैं, किंतु विक्रय अनुमान अधिक आशाजनक दिखाई दें तो कुछ अधिक लाभकारी मूल्य भी रखे जा सकते हैं। यद्यपि दीर्घकाल में भी सभी स्थितियों में प्रतिस्पर्धी मूल्य ही रखने पड़ते हैं। और अगला बिंदु है इसका विस्तार एवं विविधीकरण के निर्णयों में सहायक। विक्रय पूर्वानुमान संस्था के विस्तार एवं विविधीकरण के निर्णयों में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होते हैं। मांग के निरंतर बढ़ने पर विस्तार कार्यक्रम को अपनाने का निर्णय लिया जा सकता है। मांग में परिवर्तन होने की स्थिति में संस्था में उत्पाद विविधीकरण का निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार विक्रय पूर्वानुमान विस्तार एवं विविधीकरण के निर्णयों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और अगला बिंदु है विक्रय विभाग के नियंत्रण के साधन। विक्रय पूर्वानुमान विक्रय विभाग के कर्मचारियों के नियंत्रण का साधन है। वास्तव में पूर्वानुमान विक्रय प्रमापों का कार्य करते हैं। इन प्रमापों से वास्तविक विक्रय की तुलना की जा सकती है। यदि वास्तविक विक्रय
प्रमापों या पूर्वानुमान से कम होता है तो उस कमी को दूर करने के प्रयास किए जा सकते हैं। इस प्रकार विक्रय पूर्वानुमान विक्रय विभाग में नियंत्रण के साधन के रूप में अपनाए जा सकते हैं। और अगला बिंदु है इसके महत्व का, बाह्य वातावरण से समन्वय में सुविधा। विक्रय पूर्वानुमान को सबसे अधिक बाह्य वातावरण भी प्रभावित करता है। विक्रय पूर्वानुमान द्वारा संस्था के भावी विक्रय का अनुमान लगाया जाता है। यह अनुमान लगाते समय संस्था के बाह्य वातावरण को भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार के पूर्वानुमान से संस्था के कार्यों में बाह्य वातावरण से समन्वय करना आसान हो जाता है। और अगला और अंतिम महत्व का बिंदु है विदेशी सहयोग तथा सहायता के अनुबंधों में सुविधा। विक्रय पूर्वानुमानों को ध्यान में रखकर ही भावी उद्योगों की स्थापना की जाती है। इन उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहयोग के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ अनुबंध भी करने पड़ते हैं। विक्रय पूर्वानुमानों को ध्यान में रखकर यथासमय विदेशी सहायता तथा सहयोग की मात्रा को पहले से ही तय किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने आपको विक्रय पूर्वानुमान का क्या महत्व है, विभिन्न बिंदुओं को ई कंटेंट में आपके दर्शा करके आज अध्ययन किया है। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।